स्टूडेंट्स, मल्लामापुर स्कूल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक वेलकम है, स्वागत है। आपको बता दें कि क्लास 12th में इंग्लिश लिटरेचर में अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी में आपके 2 लेसन कंप्लीट कराए गए। पहला द गोल्ड वॉच और दूसरा लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों लेसन्स में पूरे पैराग्राफ्स जो भी हैं लेसन्स के, वो आपको समझाए गए 1 बाय 1। क्वेश्चन आंसर भी आपको लिख के सेंड किए गए हैं। और आज के इस वीडियो में प्रोच सेक्शन का आपका लेसन 6 वुमेंस एजुकेशन, जो कि एस राधा कृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है, इसको स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें कि प्रोच सेक्शन में आपका फोर्थ लेसन कंप्लीट हो गया था, द होम कमिंग। और होम कमिंग के बाद जो आपका 5वां लेसन है, आई एम जॉन्स हर्ट, तो उसको शासन के द्वारा कोर्स से हटाया गया है। तो उस लेसन को छोड़ दिया जा रहा है चूँकि वो कोर्स में आपके नहीं है। और 6ठा लेसन आपके कोर्स में है, वुमेंस एजुकेशन। तो आज स्टूडेंट्स इसे स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग बहुत सी सीरियसली इस लेसन को पढ़ें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस लेसन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते रहे हैं, और इस बार भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो वुमेंस एजुकेशन जो आपका 6ठा लेसन है प्रोज का, वो लिखा गया है डॉक्टर एस राधा कृष्णन के द्वारा। तो एस राधा कृष्णन के बारे में आप जानते हैं, ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। और 5 सितंबर को जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो इन्हीं के जन्मदिन की यादगार के रूप में मनाते हैं। और इन्होंने ही ये लेसन लिखा है। बहुत ही शिक्षाप्रद लेसन है और बहुत ही इम्प्रेसिव स्टाइल में इस लेसन को लिखा गया है। तो आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में और अबाउट द लेसन के बारे में। तो एक बात आपको और बता दें कि जब आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं, तो ऐसा देखने में मिला है कि कई वीडियोज़ में क्वालिटी साफ अच्छी नहीं आई है, तो उससे बच्चों को दिक्कत होती है समझने में। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि ऐसे वीडियोज़ जो क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें आवाज़ आपको ज़रूर क्लियर सुनाई पड़ेगी। तो उन वीडियोज़ में आप बुक अवश्य खोल लें, और बुक की सहायता से आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। और आगे जो वीडियोज़ यहाँ से आपको सेंड किए जाएंगे, यूट्यूब पर उपलब्ध कराए जाएंगे, उनमें कोशिश की जाएगी कि वीडियोज़ की क्वालिटी अच्छी रहे। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं प्रोच सेक्शन का लेसन 6 वुमेंस एजुकेशन। आप लोग जानते हैं वुमेंस एजुकेशन माने होता है महिलाओं की शिक्षा, और इसके राइटर हैं एस राधा कृष्णन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लेखक के बारे में, अबाउट द ऑथर के बारे में। लिखा हुआ है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जीवन काल दिया है 1888 to 1975। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जीवन काल 1888 से 1975 तक रहा। वाज माने थे, एन माने एक, आउटस्टैंडिंग माने बहुत ही अच्छे, एजुकेशनलिस्ट माने शिक्षाविद, फिलोसफर माने दार्शनिक, एंड स्टेट्समैन माने वक्ता। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जीवन काल 1888 से 1975 तक रहा, एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद, दार्शनिक और वक्ता थे। एक बात और जान लें आप लोग कि 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और 1975 में इनकी डेथ हुई है। तो ये उनका पूरा जीवन काल है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जीवन काल 1888 से 1975 तक रहा, एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद, फिलोसफर यानी दार्शनिक और वक्ता थे। ही प्रेजेंटेड, ही माने उन्होंने, और प्रेजेंटेड माने दर्शाया, द हिंदू फिलोसफी, हिंदू माने हिंदू और फिलोसफी माने दार्शनिकता को। तो उन्होंने हिंदू दार्शनिकता को दर्शाया, या उन्होंने हिंदू दार्शनिकता को संसार के सामने प्रस्तुत किया। एंड इंडियन व्यू पॉइंट, एंड माने और, इंडियन माने भारतीय, व्यू पॉइंट माने दृष्टिकोण को, टू द वर्ल्ड माने संसार के सामने, थ्रू माने के दौरान, हिज माने अपने, और लिटरेरी वर्क्स माने लेखन कार्यों के दौरान। तो उन्होंने अपने लेखन कार्यों के दौरान विश्व के सामने
विश्व के सामने हिंदू दार्शनिकता और भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। तो एक बार इस बात को फिर रिपीट करते हैं कि उन्होंने संसार के सामने अपने लेखन कार्यों के दौरान हिंदू दार्शनिकता और भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। आगे लिखा है ही वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1954। ही वाज अवॉर्डेड माने होता है सम्मानित किया जाना, तो उन्हें सम्मानित किया गया भारत रत्न से। आप लोग जानते हैं कि भारत रत्न अपने देश भारत का, अपने इंडिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। तो ही वाज अवॉर्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया भारत रत्न से इन 1954 1954 में। तो उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ही वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसका समय दिया है 1962 टू 67। तो ही माने वह, वाज माने थे, द सेकेंड माने दूसरे, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, ऑफ इंडिया माने भारत के, 1962 से 1967 तक। तो वह 1962 से 1967 की अवधि में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। एंड ही रोड इन ए वेरी सिंपल एंड इंटेलिजिबल प्रोज स्टाइल। ही माने उन्होंने, रोड माने लेख लिखे हैं, इन माने में, ए वेरी माने बहुत, सिंपल माने साधारण, एंड इंटेलिजिबल माने बौद्धिक, प्रोज स्टाइल माने गद्य तरीके से। तो उन्होंने बहुत ही साधारण और बौद्धिक तरीके से अपने गद्य लेख लिखे हैं। टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 5 सितंबर ऑफ एवरी ईयर ऑन इज बर्थ एनिवर्सरी। टीचर्स डे माने शिक्षक दिवस, इज ऑब्जर्व्ड माने आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, ऑन 5 सितंबर 5 सितंबर को, ऑफ एवरी ईयर माने प्रत्येक वर्ष, ऑन इज बर्थ एनिवर्सरी माने उनके जन्मदिन पर। तो प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। तो स्टूडेंट्स, ये आपने जाना लेखक के बारे में। तो आपका जो ये छठा लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन। इस लेसन से कई क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते गए हैं और इस बार भी उम्मीद है कि कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अबाउट द ऑथर आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखते समय लेखक के बारे में हमें लिखना होता है। तो आपने जान लिया राइटर के बारे में, और अब जानते हैं उनके वर्क्स, जो उनके लेख हैं उनके बारे में, जो उनकी रचनाएं हैं। लिखा है माई सर्च फॉर ट्रुथ, ये उनकी पहली रचना है, माई सर्च फॉर ट्रुथ। फ्रीडम एंड कल्चर दूसरी रचना है। इंडियन फिलॉसफी ये तीसरी रचना है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये चौथी रचना है। ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट ये भी एक रचना है। फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स ये भी एक रचना है। एंड भगवत गीता। तो ये इनकी रचनाएं हैं, इनके लेख हैं जो इसमें मेंशन किए गए हैं। और स्टूडेंट्स, राइटर के बारे में जान लेने के बाद, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेने के बाद, अब आप जानिए अबाउट द लेसन, यानी इस लेसन में राइटर ने हमें क्या समझाया है और वास्तव में इस लेसन में क्या समझाया गया है, इस लेसन की थीम क्या है, समरी क्या है। तो सबसे पहले आप अबाउट द लेसन जो बुक में आपका लिखा है इसी को समझ लें, और उसके बाद ओरली हम आपको समझाएंगे कि वास्तव में लेसन की समरी क्या है। तो लिखा है द लेसन माने पाठ, वुमेन्स एजुकेशन माने महिलाओं की शिक्षा, इज माने है, द पार्ट माने भाग, आप माने का, अथर्स माने लेखक की, बुक माने पुस्तक का, ट्रू नॉलेज सच्चा ज्ञान। तो द लेसन माने पाठ, वुमेन्स एजुकेशन महिलाओं की शिक्षा, लेखक की एक पुस्तक, ट्रू नॉलेज का एक अंश है, एक भाग है। पब्लिश्ड माने जिसे प्रकाशित किया गया था इन 1970, जिसे 1970 में प्रकाशित किया गया था। तो पाठ वुमेन्स एजुकेशन, लेखक की एक पुस्तक, ट्रू नॉलेज का एक अंश है जिसे 1970 में प्रकाशित किया गया था। राधा कृष्णन वाज ए विजनरी राइटर। राधा कृष्णन नाम है राइटर का। वाज माने थे, एक माने, वाज माने थे, ए माने एक, और विजनरी माने बहुत अधिक बुद्धिमान, या विजनरी माने कल्पनाशील भी होता है स्टूडेंट्स। तो एस राधा कृष्णन एक बहुत ही कल्पनाशील लेखक थे। सो ही एडवोकेटेड, सो माने इसलिए, ही माने उन्होंने, एडवोकेटेड माने वकालत की,
द नेसेसिटी माने आवश्यकता की, ऑफ एजुकेशन माने शिक्षा की, फॉर वुमेन माने महिलाओं की। सो ही एडवोकेटेड द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, और इसीलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की वकालत की। तो कहने का मतलब क्या है कि एस राधाकृष्णन वाज ए विजनरी राइटर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही कल्पनाशील लेखक थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की जो आवश्यकता है उसकी वकालत की, उसकी पक्षधारी की। इट इज़ द एजुकेशन, आगे राइटर लिखता है, इट इज़ द एजुकेशन विच इंडोज वुमेन फॉक विद ए डेफिनिट पर्पज ऑफ लाइफ। इट इज़ द एजुकेशन माने शिक्षा ही वह वस्तु होती है। इट इज़ द एजुकेशन, द लिखा है तो शिक्षा ही वह वस्तु होती है या शिक्षा ही वह माध्यम होता है, विच माने जो, इंडोज माने सहायता प्रदान करता है या समर्थन प्रदान करता है, वुमेन फॉक माने महिला जाति को, विद ए माने के साथ, डेफिनेट माने निश्चित, पर्पज माने उद्देश्य के, ऑफ लाइफ माने जीवन के। तो इट इज़ द एजुकेशन, लेखक के अनुसार शिक्षा ही वह माध्यम है या शिक्षा ही वह वस्तु है जो महिला जाति को जीवन में एक निश्चित लक्ष्य के लिए समर्थन देता है या सहायता प्रदान करता है। तो इट इज़ द एजुकेशन, शिक्षा ही वह वस्तु है जो महिला जाति को या महिलाओं को जीवन में एक निश्चित उद्देश्य बनाने के लिए उनकी सहायता करता है, उनको समर्थन देता है। दिस लेसन माने यह पाठ, लेज माने डालता है, यह है। दिस लेसन लेज इम्फेसिस माने अवधारणा होती है, ऑन द नीड ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। दिस लेसन लेज इम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। तो दिस लेसन माने यह पाठ, लेज माने डालता है, इम्फेसिस माने प्रकाश, ऑन द नीड माने आवश्यकता पर, ऑफ वुमेन एजुकेशन माने महिलाओं की शिक्षा की, इन इंडिया माने भारत की। तो यह लेसन भारत में महिलाओं की शिक्षा की जो आवश्यकता है उस पर प्रकाश डालता है। यह लेसन भारत में महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, उसकी नीड पर प्रकाश डालता है। तो यह लेसन भारत में महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। आगे लिखा है, यहाँ पे इम्फेसिस का मतलब है प्रकाश डालना। द चीफ एम ऑफ द एजुकेशन शुड बी टू मेक इंडियन वुमेन एक्ट नोबली विद हाई थिंकिंग। द चीफ एम ऑफ दिस एजुकेशन, लेखक के अनुसार चीफ माने मुख्य, एम माने लक्ष्य, ऑफ दिस एजुकेशन माने इस शिक्षा का होना चाहिए, शुड भी माने होना चाहिए, टू मेक माने बनाना, इंडियन वुमेन माने महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को, एक्ट कि वे कार्य कर सकें, नोबली माने श्रेष्ठता से, विद हाई थिंकिंग माने उच्च विचारों के साथ। द चीफ एम ऑफ दिस एजुकेशन शुड बी टू मेक इंडियन वुमेन एक्ट नोबली विद हाई थिंकिंग। लेखक के अनुसार भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए या भारत में महिलाओं के लिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए और उस शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए कि महिलाओं को ऐसा बनाया जाए कि वे श्रेष्ठता के साथ, उच्च विचारों के साथ, श्रेष्ठता के साथ और उच्च विचारों के साथ कर्म कर सकें, अपने कर्म क्षेत्र में योगदान दे सकें। द चीफ एम ऑफ दिस एजुकेशन शुड बी टू मेक इंडियन वुमेन एक्ट नोबली विद हाई थिंकिंग। लेखक के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो महिलाओं को इस लायक बनाएं कि वो लोग श्रेष्ठता से कार्य कर सकें और उच्च विचारों के साथ कार्य कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये रहा अबाउट द लेसन। तो आपको हम ओरली समझा दें कि इस लेसन में राइटर एस राधाकृष्णन ने महिला शिक्षा पर भरकस जोर दिया है। उनका मानना है कि भारत में जो महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है, उचित नहीं है और उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। उनके हिसाब से महिलाओं की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनके विचारों को श्रेष्ठता प्रदान करे, उनके विचारों को हाई लेवल पे ले जाए और उनकी कार्यशैली को श्रेष्ठ बना दे, अच्छा बना दे। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक वहाँ की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, जब तक वहाँ का महिला वर्ग जो है आत्मनिर्भर और शिक्षित नहीं होगा। उन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था देखी और ख़ासकर महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ही ख़राब थी। उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में
और उसके बाद तक कई वर्षों तक भारत में महिलाओं की शिक्षा को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया गया, क्योंकि अधिकांश लोग यही मानते थे भारत के कि महिलाओं को ज़्यादा शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, और जो लोग उच्च शिक्षित थे वो तो अपने घर की बेटियों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करते थे, लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग जो थे भारत के, पहली बात तो वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, दूसरी बात उनकी ऐसी मानसिकता थी कि महिलाओं को ज़्यादा शिक्षा की या अच्छी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें तो घरेलू कार्य ही करने हैं, और घरेलू कार्य में अगर उच्च शिक्षा नहीं भी दी गई है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सब मान्यताओं का डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने खंडन किया। उन्होंने महिला शिक्षा पर भरकस जोर दिया, और उन्होंने इस लेसन में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को उच्च शिक्षित बनाया जाना देश की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है, और बिना महिला शिक्षा पर जोर दिए देश ना उन्नत कर सकता है, और ना ही हमारे यहाँ के पुरुष समाज के लोग ही उन्नत कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष की उन्नति में भी, मेल की उन्नति में भी फीमेल यानी उनकी माँ, उनकी बहन का रोल बहुत अहम होता है। बिना माँ की शिक्षाओं के कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या पुत्र जीवन में अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, अच्छी उन्नति नहीं कर सकता है, ऐसा मानना था एस राधाकृष्णन का। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में डॉक्टर राधाकृष्णन ने समझाया है कि महिलाओं की शिक्षा भारत में ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, उनके अंदर ऐसी सोच पैदा करे कि वो लोग अपने लिए सही क्या है, गलत क्या है, इन बातों को जान पाएँ, और किस तरीके से भौतिक उन्नति करने के साथ साथ वो लोग स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक उन्नति कर सकती हैं, किस प्रकार से वो लोग जीवन में हर दृष्टि से आगे बढ़ सकती हैं, श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकती हैं, और पुरुषों से भी आगे निकलकर समाज को, देश को आगे ले जा सकती हैं। तो उन तौर तरीक़ों का विवेचन किया है राइटर ने इस लेसन में कि वास्तव में शिक्षा व्यवस्था इतनी गहरी होनी चाहिए और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारे समाज की, हमारे देश की महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल जाएं, और किसी क्षेत्र में भी वो पुरुषों के सहारे ना रहें, या उनकी स्थिति ऐसी ना हो कि पुरुषों के बिना वो कोई काम ना कर पाएँ। इसी लेसन में राइटर ने भारत की जो प्राचीन वैदिक सभ्यता है उसके कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने हमें समझाया है कि वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, उन्हें बराबर के अधिकार प्राप्त थे, और महिलाएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके रचनाएं लिखती थीं। उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, संगीत, कला, इन चीज़ों में महिलाएं ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थीं, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हुईं जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में यानी विद्या के क्षेत्र में आधार स्तंभ स्थापित किए हैं, यानी अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का लोहा मनवाया है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि वैदिक काल में भारत में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, उन्हें पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और समाज में उनका बहुत ही मान सम्मान होता था। महिलाओं को देवी स्वरूपा माना जाता था, बेटियों को, महिलाओं को देवी स्वरूपा माना जाता था, और समाज में किसी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं होता था। तो राइटर का मानना है कि उसी प्रकार की सिचुएशन, उसी प्रकार की मानसिकता आज भी बनाने की आवश्यकता है देश के लोगों को, क्योंकि बिना महिलाओं की उन्नति के कोई भी देश, कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता है। तो राइटर ने इस लेसन में प्राचीन भारत के वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति का उदाहरण देते हुए इस लेसन में मानव समाज को, भारतीय समाज को जगाने का प्रयास किया है कि महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा करना देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही प्रॉपर ढंग से, सुचारू ढंग से व्यवस्थित की जानी चाहिए, और जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके उच्च शिक्षा व्यवस्था या श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था भारत में स्थापित की जाए, ताकि हमारे देश की महिलाएं हर तरीके से आत्मनिर्भर हो सकें, और इतनी उनके अंदर समझ हो कि हर काम वो श्रेष्ठता से कर सकें, अच्छाई का
बुराई का उनको ज्ञान होना चाहिए। इसी बात पर लेसन में राइटर ने स्टूडेंट्स जोर दिया है। तो आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि वास्तव में राइटर इस लेसन में क्या समझाना चाहता है। इस लेसन में राइटर मेनली अगर कम शब्दों में कहें तो ये समझाना चाहता है कि देश में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है और इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था ना केवल गहरी होनी चाहिए बल्कि ब्रॉड माइंडेड ऐसी होनी चाहिए कि वो बड़े मस्तिष्क यानी उच्च विचार प्रदान करने वाली हो। लेखक के अनुसार प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था चली थी भारत में वो बहुत ही उच्च श्रेणी की थी, लेकिन मध्यकाल में और आधुनिक काल में शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ रही भारतीय महिलाओं की, तो उसको सुधारा जाए और बिना महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था सुधारे हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल आज की वीडियो में आपको लेसन की समरी और अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन समझाया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस लेसन का टेक्स्ट है यानी जो पहला पैराग्राफ है वो शुरू किया जाएगा, टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार समझें और यदि कोई मीनिंग या सेंटेंस आप इस वीडियो में ना समझ पाए हों तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वुमेन्स एजुकेशन जो कि आपका 6th लेसन है प्रोज का, वो शुरू किया जाएगा, उसका पहला पैराग्राफ शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ आपको एक बात और बता दें कि प्रोज सेक्शन में जो ये 6ठा लेसन हम शुरू कर रहे हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे वो आप प्रोज सेक्शन में लिखेंगे और 5वें लेसन के लिए आपको कोई पेज कोई जगह नहीं छोड़नी है और 4थे लेसन के बाद ही आप इस लेसन को लिखना शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स। और एजुकेशन के जो राइटर हैं एस राधाकृष्णन, इनका भी नाम आप अवश्य याद रखें। बहुत ही अच्छा लेसन है, अब पैराग्राफ शुरू किए जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छी प्रकार पढ़ते रहें। थैंक्स, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।